हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे हॉट वर्क के ऊपर। हॉट वर्क क्या होता है, इसमें हॉट वर्क के एग्जांपल्स क्या होते हैं, हॉट वर्क में हजार्ड क्या है, इसके कंट्रोल मेजर क्या है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हॉट वर्क क्या होता है। तो हॉट वर्क में होता है कि जहाँ पे नाइट फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है उसे एक्टिविटी को हॉट वर्क बोलते हैं। जैसे आप कटिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे जगह पे नाइट फ्लेम है। जैसे कि LPG, प्रोपेन या ब्यूटेन या एसिटिलीन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं जो गैस कटिंग सेट में, तो वो सारे नाइट फ्लेम देते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी जिसमें नाइट फ्लेम क्रिएट हो या उसका इस्तेमाल हो रहा हो, नाइट फ्लेम का यूज हो रहा, वो हॉट वर्क में आएगा। अब इसमें देखते हैं वेयर एन इग्निशन सोर्स इज क्रिएटेड, जहाँ पे इग्निशन सोर्स क्रिएट होता है। जैसे बिल्डिंग में इग्निशन सोर्स क्रिएट होता है, ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे इग्निशन सोर्स क्रिएट होता है, या कटिंग ऑपरेशन गैस कटिंग सेट के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे जो क्रिएट होता है, ये सारे है जो कि इग्निशन सोर्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी जिसमें कि नाइट फ्लेम है और इग्निशन सोर्स को क्रिएट करता है, वैसे काम में जब हजार्डस एरिया में काम करते हैं तो उसके लिए वहाँ पे PTW सिस्टम को लागू करना बहुत जरूरी है। तो हजार्डस एरिया में जब भी काम करेंगे तो PTW लागू होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हॉट वर्क का एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम। वेल्डिंग है जो कि हॉट वर्क का एग्जाम्पल है, ब्रेजिंग करते हैं हॉट वर्क का एग्जाम्पल है, प्रोपेन सोल्डरिंग करते हैं वो भी हॉट वर्क है, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग करते हैं मतलब गैस कटिंग सेट से कटिंग करते हैं वो भी है जो हॉट वर्क का एग्जाम्पल है, ग्राइंडिंग करते हैं उसमें भी है जो इग्निशन सोर्स आता है तो ये भी हॉट वर्क का एग्जाम्पल है, फ्लेम टॉर्च बर्निंग जो होता है ये भी हॉट वर्क का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि इसमें हजार्ड्स क्या क्या है। तो फायर एंड एक्सप्लोजन की संभावना है यहाँ पे। दूसरा बर्न्स हो सकते हैं, जल सकता है। स्पार्क्स होंगे तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर कहीं फ्लेमेबल मटेरियल पे या कुछ ऐसे जलने वाले चीज पे स्पार्क अगर कंटिन्यू पड़ता है तो आग लग जाएगी। टॉक्सिक गैस या फ्यूम्स निकल सकते हैं, जैसे वेल्डिंग करेंगे तो उससे टॉक्सिक गैस या फ्यूम्स निकलते हैं। हार्मफुल रेडिएशन भी होता है, वेल्डिंग करते हैं तो उससे इंफ्रारेड रेज या रेडिएशन निकलते हैं जो कि खतरनाक है उसके लिए, वेल्डर के लिए। नॉइज का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ग्राइंडिंग करते हैं काफी नॉइज निकलती है। वाइब्रेशन भी इसमें होते हैं, तो वाइब्रेशन हजार्ड भी यहाँ पे है। कट तो होंगे ही होंगे यहाँ पे, उस तरह का अगर एक्टिव होता है तो कट यहाँ पे सम पॉसिबिलिटी बन सकती है। आर्किंग हो सकता है और इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये सारे जो खास करके जो ग्राइंडिंग मशीन वगैरह जो है वो है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन की भी संभावना हो सकती है। तो हॉट वर्क में ये सारे हैं जो हजार्ड है। चलिए अब आगे देखते हैं, फायर हजार्ड भी इसमें हो सकते हैं। अब देखते हैं कि कंट्रोल मेजर क्या है, इसका कंट्रोल मेजर क्या है। तो कंट्रोल मेजर इसमें कुछ नहीं है, PP पहनना जरूरी है। PP सच एज गोगल्स, शील्ड, जैसे कि ये शील्ड पहन रहा है, वेल्डर को शील्ड जरूरी है ये, तो हेलमेट पहनना चाहिए। ये है जो ऑपरेटर को कंपलसरी ये सब पहनना है। शील्डिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ आर्क, फ्लैश बर्न, स्लैग etc। तो बिल्डर के लिए कंपलसरी है, शील्डिंग जरूरी है। और वो जो एप्रोन वगैरह उनको पहनना चाहिए, क्योंकि जब वेल्डिंग करते हैं तो उससे बहुत सारे स्पार्क निकलते हैं जो उसके बॉडी पे ही गिरते हैं। तो अगर वो एप्रॉन्स वगैरह पहनते हैं, लेदर एप्रॉन्स, तो उनको बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इससे जो खतरनाक जो फ्यूम्स निकलता है उससे बचने के लिए वेंटिलेशन जरूरी है। वेंटिलेशन अगर नहीं है और कहीं अगर बंद कमरे में या कहीं ऐसे एरिया में काम कर रहे जो क्लोज एरिया हो, तो उसका फ्यूम्स है जो इनहेल करेगा बिल्डर, और उसको काफी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू हो सकता है। इसलिए वहाँ पे अगर वेल्डिंग का एक्टिविटी चल रही है, कटिंग एक्टिविटी चल रही है, तो उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं तो वो उसके लिए एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोविजन होना चाहिए, ताकि जो गलत तरह के जो फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ और भी इसमें तरीके हैं जो कि जब हॉट वर्क हम करते हैं तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे प्रॉब्लम इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो। जैसे गैस कटिंग सेट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फ्लैश बैक अरेस्टर लगाना जरूरी है। फ्लैश बैक अरेस्टर लगाएंगे तो उसमें है जो जो फ्लैश बैक की जो संभावना रहती है वो नहीं होगा। दूसरे, वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम कंबस्टेबल मटेरियल, वर्क प्लेस को कंबस्टेबल मटेरियल से दूर रखना चाहिए, नहीं तो हॉट वर्क करते समय इसमें आग लगने की संभावना हो सकती है। दूसरा, कभी कभी कुछ बिल्डर गलती क्या करते हैं कि
जलते हुए टॉर्च को सिलेंडर के ऊपर टांग देते हैं। ये गलत है, क्योंकि जलते हुए टॉर्च अगर है और उसको पे, तो वो क्या होगा, सिलेंडर को डैमेज करेगा और वो ब्लास्ट होने का डर है। तो बर्निंग टॉर्च को कभी भी है जो रेगुलेटर के ऊपर हैंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रिमूव फ्लेमेबल मटेरियल। अगर कहीं भी जलने वाले मटेरियल है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद अगर गैस कटिंग सेट में है तो इसका यहाँ पे क्या करता है कि इसको चेक करना जरूरी कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। लीक विद द लीक स्प्रे सॉफ्ट सॉल्यूशन दैट इज नो लीकेज। तो है जो यहाँ सॉफ्ट सॉल्यूशन से या शैम्पू का सॉल्यूशन से है जो इसको लीक टेस्ट करना चाहिए, जिससे पता चले कि इसमें लीक है या नहीं है। नेक्स्ट है कि नेवर एक्सपोज द एसिटिलीन सिलेंडर टू द स्ट्रॉन्ग हीट। जैसे कि काफी गर्मी के दिन है तो उस गर्मी के दिनों में एसिटिलीन सिलेंडर को हीट में नहीं रखना चाहिए, गर्मी में नहीं, उसको छाया में रखें और उस पे गोनी बैग डाल करके उसको भिंगा के रखें, ताकि उसके अंदर हीट जनरेट नहीं हो। और नेक्स्ट है एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन कंपलसरी है, जो कि अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पे जब वेल्डिंग वगैरह करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उससे जो फ्यूम्स जनरेट होता है उसको निकलना जरूरी है, नहीं तो इनहेल है जो वहाँ पे काम कर रहा है वो करेगा और उसको काफी हेल्थ इशू हो सकता है। तभी आपने देखा, एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दिया, हॉट वर्क क्या है, हॉट वर्क किसको बोलते हैं, कौन सी एक्टिविटी को हॉट वर्क बोलते हैं, इसमें हजार्ड क्या है और इसके कंट्रोल मेजर क्या है। तो अभी हम रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।